आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पे स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप एंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि गुड़ी पड़वा पर ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा पूरा जो साल है वो पूरा अच्छा रहे, हम पूरे साल तरक्की करते रहें। गुड़ी पड़वा यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष का शुभारंभ माना जाता है और इस साल 2019 में गुड़ी पड़वा 6 अप्रैल को पड़ रहा है और दिन है शनिवार। इस शुभ दिन पर कुछ विशेष मंत्र, कुछ विशेष उपाय करने चाहिए, उससे वर्ष भर आपको शुभता प्रदान होती है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको सुबह उठना है ऑलमोस्ट ब्रह्म मुहूर्त में। गुड़ी पड़वा या नव संवत्सर के दिन प्रातः नित्य कर्म करके तेल का उपटन लगाकर स्नान आदि से शुद्ध और पवित्र होकर हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प और जल लेकर देश काल के उच्चारण के साथ पूजन करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अक्षत उसको कहते हैं जो बिना टूटा हुआ चावल। पूजन पे आपको शुभ संकल्प करना है, मतलब पूजन से पहले जो संकल्प किया जाता है। और उसके बाद चौरस चौकी जो लाल कलर की होनी चाहिए, या फिर आपको बालू की बेदी पर स्वच्छ सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर हल्दी या केसर से रंगे अक्षत से अष्टदल कमल बनाना है और उस पर ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित करनी है। गणेशांबिका पूजन के पश्चात, मतलब गणेश जी और अंबिका मतलब मां, गणेश और मां की पूजन करने के बाद पहले आपको गणेश की पूजा करनी है, फिर मां की पूजा करनी है। उसके बाद ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्म, हम ब्रह्मा जी को एड्रेस कर रहे हैं, ओम ब्रह्मणे नमः, इस मंत्र से ब्रह्मा जी का आह्वान करना है। और उसके बाद षोडशोपचार पूजन करना है। पूजन के अनंतर विघ्नों के नाश और वर्ष के कल्याणकारक और शुभ होने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करना है। आप प्रार्थना अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं, अपने शब्दों में कर सकते हैं। पूजन के बाद विविध प्रकार के उत्तम और सात्विक पदार्थों से ब्राह्मणों को भोजन कराना है। जब तक ब्राह्मण भोजन नहीं कर लें तब तक आप भी भोजन नहीं करेंगे। और उस दिन पंचांग श्रवण किया जाता है, पंचांग सुनना है। नवीन पंचांग से उस वर्ष के राजा, मंत्री, सेनाध्यक्ष सब तथा वर्ष का फल श्रवण करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार पंचांग को दान करना चाहिए। यदि आपका बजट आपको अलाउ करता है तो आप प्याऊ की स्थापना कर सकते हैं गुड़ी पड़वा के दिन। इस दिन आपको नया वस्त्र धारण करना है और घर को ध्वज, पताका और बंधनवार से सजाना है। जो आप बंधनवार लगाएंगे उसमें आम का पल्लव होना चाहिए। आम का पल्लव यदि नहीं है तो अशोक के जो पत्ते हैं वो फूलों के साथ में जरूर होना चाहिए। गुड़ी पड़वा के दिन नीम के कोमल पत्तों, फूल का चूर्ण बनाकर उसमें काली मिर्च, नमक, हींग, जीरा, मिश्री और अजवाइन डालकर खाना चाहिए। इससे रुधिर विकारणीय होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। हालांकि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं ये बताऊंगा कि नीम और गुड़ गुड़ी पड़वा के दिन क्यों खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सिर्फ धर्म ही नहीं है, इसके वैज्ञानिक पहलू भी हैं जो मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। गुड़ी पड़वा के दिन घट स्थापना और तिलक व्रत भी किया जाता है। घट स्थापना क्योंकि एक्चुअली में ये
दूसरी नवरात्रि है, पहली शारदीय नवरात्रि हो गई और फिर ये वाली नवरात्रि हो गई चैत वाली। तो घट स्थापना और तिलक व्रत भी किया जाता है। इस व्रत में यथासंभव नदी, सरोवर अथवा घर पर स्नान करके संवत्सर की मूर्ति बनाकर उसका चैत्राय नमः, वसंताय नमः, इन सब मंत्रों से पूजन करना चाहिए। अब यदि आप नदी सरोवर में जो स्नान कर रहे हैं या घर में स्नान कर रहे हैं, तो नदी सरोवर में किया तब तो ठीक है। जो आप घर में स्नान करते हैं तो कोशिश आपकी होनी चाहिए कि जिस पानी से आप स्नान कर रहे हैं उसमें आप गंगा जल मिला दें, गोमूत्र मिला दें, तो ऑलमोस्ट इज इक्वल टू आप नदी में स्नान कर रहे हैं। अब जब पूजन कर लें, हर चीज कर लें, उसके बाद पूजन अर्चना करनी चाहिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।